गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी विद सेंटा क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों को मैंने कल प्लेस वैल्यू 4 डिजिट तक पढ़ाई थी। फिर उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म और फेस वैल्यू पढ़ाया था। तो आज हम लोग प्लेस वैल्यू को 5, 6, 7, 8 डिजिट तक ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आप लोग प्लेस वैल्यू को 8 डिजिट तक प्लेस वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग आपको 5, 6, 7 डिजिट की प्लेस वैल्यू बताते हैं। प्लेस वैल्यू जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब आप बड़े नंबरों की प्लेस वैल्यू कैसे करेंगे, उन्हें बड़े नंबरों को न्यूमेरल्स फॉर्म को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, उनका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, उनको शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं 5, 6 डिजिट के क्वेश्चन लेंगे। जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम ही है जो मैंने कल आपको बताया था 4 डिजिट की प्लेस वैल्यू, वैसे ही आपको 5 डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। 6 डिजिट की वैसे ही निकलेगी, प्रोसेस वही है, बस प्लेस वैल्यू का जो उसको पढ़ने का तरीका वो चेंज हो जाएगा। देखिए कितने डिजिट हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी आप 6 डिजिट तक समझो, अभी कहाँ तक जाएंगे, तो क्या है 1s, 10s, 100, 1000। आप लोगों ने 4 डिजिट तक पढ़ा था, अभी तक आपने 1000 तक की प्लेस वैल्यू को जाना था। अब मैं आप लोगों को जो लाख की प्लेस वैल्यू है वो आपको बताऊंगा। तो ये क्या हो गया, 1000 के बाद क्या हो गया 10,000, 10,000 ये क्या हो गया लाख। आज ही हम लोग लाख करोड़ की प्लेस वैल्यू भी पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लेस वैल्यू निकालने का वही प्रोसेस है, सिंपल सा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर लिखा होता है उसके ऊपर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख कर लेते हैं। तो अभी आज हम लाख की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद 10 लाख की, फिर करोड़ की, फिर 10 करोड़ की। इससे ज़्यादा आपके टॉपिक में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू कहाँ है, तो हमारा क्या है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट्स नंबर्स। जो 6 डिजिट के नंबर हैं उनकी प्लेस वैल्यू कैसे हम निकालेंगे आज वो सीखेंगे। तो वही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको 1000 तक तो प्लेस वैल्यू पता ही है, उसके बाद आपको 10,000 की जाननी है और लाख की जाननी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसका वही सिंपल सा फंडा है। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन पहला सॉल्व करेंगे उसके साथ ही एक्सपेंडेड फॉर्म, उसकी शॉर्ट फॉर्म, उसके न्यूमेरल्स को वर्ड्स में लिखना भी सीखेंगे। जैसे कि कल आपको मैंने एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म, न्यूमेरल्स भी बता दिया था, फेस वैल्यू भी बता दी थी। तो चारों टॉपिक हम एक ही साथ कवर करेंगे, जिससे कि आप लोग जल्दी से जल्दी प्लेस वैल्यू वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ जाए, उसके बाद हम आगे सिलेबस को बढ़ाएं। ठीक है, तो 4 1s का मतलब क्या हो गया, 4 × 1 = 4। 10s का मतलब क्या हो गया, 6 × 10 = 60। 100 का मतलब क्या हो गया, 7 × 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ तक तो वही सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 700, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहाँ आ गई 1000। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 है, 8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, तो ये हो गया 8000। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 10,000। जब 10,000 देखो इधर देख लो, 1s लिखा होगा, 1s = 1, 10s = 10, 100 प्लेस पे होगा तो 100 का 100, 1000 क्या होगा 1000 प्लेस पे होगा तो उसका क्या हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई। उसके बाद कहाँ पे आ गए 10,000 पे, 10,000 पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि 1 में 1 डिजिट था, इसमें 10 में 2 डिजिट, 100 में 3 डिजिट, 1000 में 4 डिजिट,
और 10,000 5 डिजिट हो जाएंगे। उसके बाद लाख, लाख इसमें क्या है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख में क्या करेंगे तो इसमें कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हो जाएंगे लाख में हमारे कितने डिजिट हो जाएंगे 6 डिजिट हो जाएंगे। तो अभी हम लोग लाख तक की प्लेस वैल्यू को पढ़ रहे हैं जो 6 डिजिट के नंबर हैं। आपने 4 तक सीख लिया था तो हम 5 और 6 को आज समझा रहे हैं। तो हम 6 डिजिट का क्वेश्चन लिख लिया, इससे आप लोग 5 भी सीख जाएंगे, 10,000 निकालना भी सीख जाएंगे और लाख भी सीख जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये 10,000 आ गया 5, तो इसमें किसका 10,000 लिखा है तो उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 का। 10,000 में कितनी जीरो आती हैं 4 जीरो आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ये कितना हो गया 50,000। उसके बाद हमारा ये आया कितना हो गया 7, 7 कहाँ पे लिखा है लाख। अब आप लाख वाले चार्ट में देखें 1 लाख को कितने बार लिखते हैं, 1 लाख में कितनी जीरो आती हैं 5 जीरो आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो, तो ये कितना हो गया 7 लाख, कितना हो गया 7 लाख। अब देखिए आप लोग फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, प्लेस वैल्यू निकालने का वही प्रोसेस है जो आपने 4th डिजिट तक सीखा था। फिर उसके बाद हम लोग इसे देखते हैं, देखिए ये वही हम क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन के ऊपर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, वही सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद क्या करेंगे 4 वंस प्लेस पे है तो हमने इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का। ठीक है, 10 किस प्लेस पे है 6 इंटू 10, तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो क्या हो जाएगा 60। 7 किस प्लेस पे 100, तो हम इसको क्या किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो क्या हो गया 700। उसके बाद देखिए ये कहाँ पे 8,000, तो हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, तो ये क्या हो गया 8,000। उसके बाद 5 कहाँ पे है 10,000 पे, हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 का, तो ये क्या हो गया 5,000। 50,000, इसके बाद कहाँ है 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख का, तो ये क्या हो गया 7 लाख। अब ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ से शुरुआत करेंगे 7 लाख, क्या हो जाएगा 7 लाख, 7 लाख प्लस 50,000 प्लस 8,000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 4। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, जो ये क्वेश्चन दिया गया था 7,58,764, इसे हमने क्या लिख लिया, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया प्लेस वैल्यू करने के बाद। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल सिंपल है, शॉर्ट फॉर्म इसकी बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है। शॉर्ट फॉर्म में जो डिजिट्स होते हैं उन्हें लिख देते हैं और जो जीरो होते हैं उन्हें नहीं लिखते हैं बस। तो इसमें क्या है, यहाँ से शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से 7, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 4। अब देखिए ये डिजिट कितने हो गए 2 4 6 डिजिट का नंबर है, तो इसे क्या पढ़ेंगे 7,58,764। अब इसे न्यूमेरल्स में कैसे लिखेंगे, इस नंबर को आपको न्यूमेरल्स में भी लिखना है। जब आप इस नंबर को न्यूमेरल्स में लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई न्यूमेरल्स टू वर्ड, न्यूमेरल्स टू वर्ड्स। इस नंबर को किस में लिखना है, अक्षरों में लिखना है। इस नंबर को 758,764 को वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, देखिए ये 4 है, यहाँ पे 100 के बाद कॉमा लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पे अब ये कॉमा लगाना भी आप लोग सीख गए। 100 के बाद 1000 का जो पेयर होगा उसमें कॉमा लगेगा, और लाख का पेयर होगा उसमें कॉमा लगेगा, 10 लाख का होगा वो एक साथ होगा, फिर करोड़ कॉमा लग जाएगा। कॉमा लगाना भी सिखाएंगे अच्छे से। पहले इसकी भी लिखेंगे, ये कहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो आप लोग लिखेंगे 7 लाख
7,58,000, क्योंकि ये 1000 क्या है, 1000 10,000, तो इनको हम लोग एक साल लिखेंगे 58,000, 58,764, क्या लिखेंगे 764। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप लोग, शॉर्ट फॉर्म क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो गई। क्वेश्चन क्या था, प्लेस वैल्यू 6 डिजिट नंबर। प्लेस वैल्यू आपने पहले सबसे पहले उस क्वेश्चन की प्लेस वैल्यू निकाली। प्लेस वैल्यू निकालने का वही सिंपल सा प्रोसेस है जो हम 3 दिन से आपको समझा रहे हैं। वो छोटे डिजिट के नंबरों का था, अब नंबर हैं बड़े डिजिट्स के। ठीक है, अब देखिए वही सेम प्रोसेस है। उसके बाद ये आ गई प्लेस वैल्यू, उसके बाद हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीख गए। उसी नंबर को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद मैंने उस नंबर को न्यूमेरल्स था उसे किस में बदल दिया, वर्ड्स में। क्या हो गया, न्यूमेरल्स को वर्ड में बदला, 7,58,764। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए आप लोग एक बार फिर से। सबसे पहले हम लोग 1s 10s 100 1000 10,000 लाख डिजिट्स के ऊपर लिख लेते हैं। उसके बाद उन्हें क्या है, 1s में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 होगा तो 6 में 10s का मल्टीप्लाई करेंगे, 700 पे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 पे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 पे तो 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, लाख पे तो लाख का मल्टीप्लाई करेंगे। वही सेम प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख लिया, एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने फिर शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने न्यूमेरल्स को किस में लिख दिया, वर्ड में। एक क्वेश्चन से आप लोग 4 चीज़ें सीख गए। उसकी प्लेस वैल्यू निकालना सीख गए, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीख गए, उसके बाद आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना सीख गए, उसके बाद आप उसकी न्यूमेरल्स को वर्ड्स में भी लिखना सीख गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें आपको कहीं दे दिया जाएगा कि अंडरलाइन कर दिया जाएगा ऐसे ऐसे, इस डिजिट की प्लेस वैल्यू बताओ। तो आप लोगों को तो पता है ये कहाँ पे 1000, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8000। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, 8 की प्लेस वैल्यू है, 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 8000। किस प्लेस पे 8000 पे। जैसे आपको 7 ही पूछी जाए तो 7 किस प्लेस पे है, 7 लाख। 7 किस प्लेस पे है, 7 लाख। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अच्छे से समझिए, एक और क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, बहुत अच्छे से समझना है। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये भी आप हमें बताएं। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि सभी लोग पढ़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन देंगे, 6 डिजिट नंबर का ही होगा वो भी। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन ये है, प्लेस वैल्यू 6 डिजिट का ही होगा, मतलब लाख तक प्लेस वैल्यू निकालनी है। ये देखिए, ये नंबर क्या है 576324। इसकी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्लेस वैल्यू का वही सिंपल सा तरीका, सबसे पहले हमको नंबर देखना है, उसके बाद सबसे ऊपर इसके 1s, उसके बाद 10s, उसके बाद 100 1000, ये 10,000, उसके बाद लाख लिखना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद, इतना लिख लिया आपने 1000 तक तो आपको पता है 10 लाख। देखिए फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है 1s 1, 10s बोले तो 10, 100 100 बोले तो 100, 1000,
लैख। ठीक है, यहाँ तक सीखना है। 1 10 100 1000 10,000 लैख। उसके बाद क्या कहते हैं भाई, सिंपल सा प्रोसेस। सिंपल सा प्रोसेस क्या है, 1 है तो इसमें ऐसे करेंगे 4 × 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। उसके बाद ये देखिए 2 × अब टेंस पे है तो टेंस पे क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ये। उसके बाद कहाँ पे 3, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लेस पे है तो 100 का करेंगे, ये 300 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझना है, कोई जल्दी नहीं, हम पूरा सिलेबस आपको करवाएंगे इसी तरीके से, सिंपल तरीके से। जो भी किसी स्टूडेंट को डाउट हो वो अपने क्वेश्चंस को हमें कमेंट सेक्शन में भेज दें, मैं उनको सॉल्व करके उनके पास भेज दूंगा। ठीक है, अब कितना हो गया 6 × 1000 पे तो 1000 का करेंगे तो क्या हो गया 1000 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे 10,000 पे आ गया 7 तो इसमें क्या करेंगे 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 70,000 हो गया ये। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे है ये लैख। लैख पे क्या है 5 है तो 5 में किसका लैख का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसे मैंने प्लेस वैल्यू में लिख लिया है। अब इसी क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना होता है, आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है बस। यहाँ से शुरुआत कर दो, सबसे पहले ये वाला नंबर लिखोगे, कितना लिखा 5 लाख, 5 लाख। उसके बाद 70,000, उसके बाद आप लोग देखेंगे 6,000। ठीक है, तो प्लस 6,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 4, ये इसकी क्या हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। अब जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वही आपके में क्वेश्चन है, एक्सपेंडेड को शॉर्ट में भी लिखना है, जैसे कि आप लोगों ने कल भी सीखा, अभी एक क्वेश्चन में सीखा था, तो अभी आप लोग शॉर्ट फॉर्म भी लिख लेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म देखो मैं दिखा रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, शॉर्ट फॉर्म बहुत ही सिंपल है। शॉर्ट फॉर्म निकालना कुछ नहीं करना होता है, जो डिजिट्स हैं उन्हें लिखना है और जो जीरो है उनको नहीं लिखना है, बस कुछ नहीं करना है। तो इसमें क्या है 5 7 6 3 2 4, ये क्या हो गई, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। अब शॉर्ट फॉर्म होती है, अब कुछ नंबर होते हैं जो न्यूमेरल्स में दिए जाते हैं, उन्हें वर्ड्स में लिखना है, तो इसी क्वेश्चन को हम वर्ड्स में भी लिख लेंगे। तो न्यूमेरल्स टू वर्ड्स क्या लिखेंगे, न्यूमेरल्स टू वर्ड्स अक्षरों में लिखेंगे। ठीक है, अक्षरों में कैसे लिखेंगे, डिजिट्स को देखिए इधर, ये क्या था 5 7 6 3 2 4, इसे किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले वर्ड्स में लिखना है तो हमें उनकी वर्ड्स की मीनिंग भी आनी चाहिए। जैसे लैख आया तो लैख को क्या लिखेंगे, 1000 आया तो 1000 लिखेंगे, 100 आया 100 लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले 100 के बाद कॉमा लगा लिए, ये हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया 5 लाख, ये क्या हो गया 5 लाख। जैसे नहीं लिखना आता वो कुछ नहीं करेगा, उसके ऊपर ये लिख लेगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, बस उसकी प्लेस वैल्यू को लिख लेगा। उसके बाद क्या करेगा 5 लाख, तो 5 से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 लाख 76,000, 5 लाख 76,000 324, क्या हो जाएगा 324 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा, क्या देखा आपने कि हमने जो प्लेस वैल्यू थी 6 डिजिट नंबर की वो आज निकालना सीखा। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, हमको डिजिट दिए जाएंगे, उनमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 1 10 100 1000 10,000 लाख लिखना है। उसके बाद हमको अच्छे से प्लेस वैल्यू निकालनी है उसकी, 1 से तो 4, 10 से तो 20, 100 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, 70 100 50 लाख 5 लाख।
ठीक है। उसके बाद हमें न्यूमेरल्स में भी लिखना है। अब जैसे किसी नंबर में, इसी क्वेश्चन में दे दिया कि 7 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 7 कहाँ पे है, इसमें देखेंगे 70,000, ठीक है। अब ऐसे ही किसी और नंबर की पूछ ली, जैसे ये है 3 की पूछ ली आपको, तो 3 में किसकी हो जाएगी, तो ये 3 कहाँ पे है, ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाए प्लेस वैल्यू बताओ, 3 कहाँ पे है, 300 पे है, 300 है। ऐसे ही आपको इसकी पूछ ली जाएगी 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप लोग सब कुछ बता दोगे। 4 की प्लेस वैल्यू कहाँ पे है, 4 मीन्स 1 प्लेस पे है, ठीक है। उसके बाद मान लो ये कहाँ पे है, ये 5 है, तो 5 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। जब 5 की प्लेस वैल्यू आप लोग बताएंगे तो 5 की प्लेस वैल्यू कहाँ पे है, इसकी 5 की कहाँ पे है, 5 लाख हो जाएगी, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। आप लोगों को शायद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्लेस वैल्यू 6 डिजिट के नंबर तक की निकालना। एक ही क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दिए। प्लेस वैल्यू भी निकालनी सीख गए आप लोग, उसके बाद उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना सीख गए, उसके बाद उसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना सीख गए, उसके बाद न्यूमेरल्स को वर्ड्स में भी लिखना सीख गए, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करनी है, अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे वो बुक 3rd क्लास की हो, 4th क्लास की हो, 5th क्लास की हो। ये टॉपिक तीनों ही क्लासों में सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन का चेंज है। जैसे कि आपने कल 4 डिजिट तक पढ़ा था, आज मैंने आपको 5 और 6 डिजिट के प्लेस वैल्यू बताया, ठीक है। यही सब कुछ है, बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं है। तो आप लोगों को हमारी क्लासेस डेली देखनी है, जिससे आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना, और आप निरंतर प्रयास करते करते अपने सब्जेक्ट में बहुत बेहतर कर सकें, ठीक है फ्रेंड। जैसे आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हों तो इन्हें प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।